नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वाजपेयी और आप देख रहे हैं काउंटिंग क्लाउड्स विद आरबी चैनल। परेशान मत होइए दोस्तों, आपके टीवी और मोबाइल के कलर सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ नहीं है। ये वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट ही शूट किया गया है। रंगों की इस वीडियो में कोई जगह नहीं, क्योंकि आज हर एक रंग गुस्सा है। इस गुस्से की वजह है पाकिस्तान। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पाकिस्तान में बैठा हुआ हर इंसान जो भारत का बुरा चाहता है देख ले। पूरा भारत एकजुट है और खड़ा है उन 26 लोगों के लिए जिन्होंने कायरतापूर्ण हमले में अपनी जान गंवाई। हमारा खून खून है, पानी नहीं। खैर, अब पाकिस्तान पानी के लिए तरसने वाला है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। दरअसल सिंधु नदी प्रणाली की नदियां तिब्बत और हिमालय से निकलती हैं। ये नदियां भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से होती हुई गुजरती हैं। फिर ये पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों से होकर अरब सागर में गिरती हैं। सही समझ रहे हैं दोस्तों, नदियां हमारी लेकिन पानी पाकिस्तान का। नदियों की पूजा हम करें और उसके ही पानी को पीते हुए पाकिस्तानी आतंकी योजना बनाएं, ये अब और नहीं चलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस समझौते में सिर्फ पाकिस्तान का ध्यान रखा गया था। यह आपको इस बात से समझ में आएगा कि दरअसल पाकिस्तान को उसके हिस्से में आने वाली नदियों का पानी सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए डैम और नहरें बनानी थी, जिसके लिए भी पैसा भारत ने दिया ना। है ना अजीब सी बात। मतलब पानी तो पानी, नदियों में डैम बनाने का पैसा भी भारत से लेना है और फिर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना है। ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान पर भारत के इस जबरदस्त अटैक का प्रभाव जानने से पहले जल्दी से थोड़ा पीछे चलते हैं, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। दरअसल 1951 में अमेरिकी अधिकारी डेविड लिलियंथन ने सुझाव दिया कि वर्ल्ड बैंक दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करे और एक समझौता तैयार करे। वर्ल्ड बैंक ने इस सुझाव को आगे बढ़ाया और एक ऐसी योजना बनाई जिसमें 3 पूर्वी नदियां भारत को और 3 पश्चिमी नदियां पाकिस्तान को दी गई। सतलज, व्यास, रावी भारत को मिले और सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पाकिस्तान को। क्या आप सोच सकते हैं कि दो देश जो कई बार युद्ध लड़ चुके हैं, फिर भी पानी को लेकर पाकिस्तान को एक तरफा फायदा पहुंचाने वाले समझौते को इतने साल तक कैसे निभाते रहे? इस समझौते में दोनों देशों को कुछ खास शर्तों के साथ एक दूसरे की नदियों का सीमित इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी गई। शुरुआत में भारत को 10 साल तक पाकिस्तान को पानी देना था, ताकि वो अपनी नहरें, सिंचाई का सिस्टम तैयार कर सके। दिलचस्प बात यह है कि ये सप्लाई 1965 के युद्ध के दौरान भी रोकी नहीं गई है। भारत ने इसके लिए करीब 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग भी पाकिस्तान को दिए। इसके बाद दोनों देशों ने एक स्थायी सिंधु आयोग बनाया, जो हर साल मिलता है, डेटा शेयर करता है और अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने की कोशिश करता है। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने पहली बार खुले तौर पर सिंधु जल संधि को रद्द करने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। हालांकि अब तक ये चेतावनी हकीकत में नहीं बदली, लेकिन अब हद पार हो गई है। भारत ने कश्मीर की झेलम नदी पर रुकी हुई तुलबुल परियोजना को दोबारा शुरू करने का फैसला किया, जिसे पहले पाकिस्तान के विरोध की वजह से रोक दिया गया। लाहौर के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान की पानी की सप्लाई में कोई बदलाव होता है तो उसका असर बेहद तबाही वाला होगा। उरी के बाद 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के सिंधु जल आयोग की सालाना बैठकें अनियमित हो गई और आखिरी बैठक 2022 में हुई, जो ये दिखाती है कि पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बहुत दिनों से बज रही है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां पाकिस्तान का मुख्य जल स्रोत है और यह देश की कृषि और करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। पाकिस्तान की 23% कृषि जरूरतें इसी पानी से पूरी होती हैं, जो इसके 68% ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान जो पहले से आर्थिक संकट के सामना कर रहा है, अगर पानी की कमी होती है तो उसकी फसलें घट जाएंगी, खाने की कमी हो जाएगी और ग्रामीण इलाकों में अस्थिरता बढ़ जाएगी।
इसके अलावा पाकिस्तान का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी खत्म होने की कगार पर है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जो मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर अब करी है, इससे उबर पाना उसके लिए असंभव है। दोस्तों, इसी को न्याय बोलते हैं। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम आपका भला करते जाएं और आप हमारे देश में हमारे ही लोगों का खून बहाते जाएं। अब नहीं होगा ऐसा। दोस्तों, आप हमारे 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और काउंटिंग क्लाउड्स विद आरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।